हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे क्लास 5 पैटर्न्स इंग्लिश लेसन 1। लेसन का नाम है डोंट गिव अप। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम इस वीडियो में इस लेसन को रीड करेंगे। तो जैसा कि लेसन का नाम है डोंट गिव अप, मतलब हिम्मत मत हारो। यानी इस पोयम के माध्यम से पोएट हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कोशिश करते रहनी चाहिए, जिससे हमें एक न एक दिन कामयाबी प्राप्त होती है। तो चलिए, जैसा कि हम पढ़ेंगे और इसका एक एक मीनिंग का हिंदी अर्थ देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला स्टेंजा है, इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए जानते हैं। इफ मीन्स होता है यदि या अगर, यू मीन्स आप, कीप ऑन गोइंग मीन्स चलते रहती हैं, यदि आप चलती रहती हैं। एंड नेवर स्टॉप, एंड मीन्स होता है और, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, स्टॉप मीन्स होता है रुकते हैं और कभी नहीं रुकते हैं। इन दोनों लाइन का हम फिर से बताते हैं। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यानी यदि आप चलते रहते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। अगला लाइन पढ़ते हैं। यू कैन कीप ऑन गोइंग, तो आप चलते रह सकते हैं। यू मीन्स होता है आप, कैन मीन्स सकते हैं, कीप ऑन गोइंग मीन्स चलते रहें, यानी तो आप चलते रह सकते हैं। यू कैन मेक इट टू द टॉप, यानी यू मीन्स होता है आप, कैन मीन्स सकते हैं, इट टू द टॉप मीन्स होता है, देखिए यहाँ पर टॉप यानी ऊंचाई, या बोल सकते हैं शीर्ष पर। यहाँ पर कोई पर्वत नहीं है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है, पोएट ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप चलते रहते हैं और रुकते नहीं हैं और ना ही हार मानती हैं, तो आप एक न एक दिन कामयाबी पा सकते हैं या ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसका यही अर्थ होगा। तो हम एक बार फिर से इन चारों लाइनों का एक साथ अर्थ बताते हैं। यानी इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। यानी कि यदि आप चलते रहते हैं और कभी रुकते नहीं हैं, तो आप चलते रह सकते हैं और आप शीर्ष यानी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। दूसरा स्टेंजा है, लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, some are big and some are small, but if you don't give up, you can overcome them all। यानी कि चलिए पढ़ते हैं। पहला लाइन है, लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स। देखिए बोल रहा है लाइफ इज फुल, यानी लाइफ मीन्स होता है जीवन, फुल ऑफ माउंटेन्स यानी कठिनाइयों से भरा है। जो हमारा जीवन है वो कठिनाइयों से भरा है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, सम आर बिग यानी कुछ बड़े हैं, एंड यानी और, सम आर स्मॉल, स्मॉल मीन्स होता है छोटा और बिग मीन्स होता है बड़ा। सम आर स्मॉल यानी कुछ छोटे हैं, यानी हमारा जो जीवन है वो कठिनाइयों से भरा है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, बट मीन्स होता है लेकिन, इफ़ मीन्स होता है अगर या यदि, यू मीन्स होता है आप, डोंट गिव अप यानी हार नहीं मानते हैं। जैसा कि हमने लेसन का नाम पढ़ा, क्या था, डोंट गिव अप यानी हिम्मत मत हारिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा, बट इफ़ यू डोंट गिव अप यानी लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हैं, यू कैन ओवरकम देम ऑल, तो आप उन सभी पर काबू पा सकते हैं। ओवरकम मीन्स होता है काबू पाना, देम ऑल मतलब उन सभी पर। तो चलिए एक बार फिर से इन चारों लाइन का एक साथ देख लेते हैं इसका हिंदी अर्थ। यानी लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, बट इफ़ यू डोंट गिव अप यू कैन ओवरकम देम ऑल। यानी कि हमारा जो जीवन है, जीवन कठिनाइयों से भरा है,
कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हैं तो आप उन सभी पर काबू पा सकते हैं। किन पर? कठिनाइयों पर। हमें कठिनाइयों को देखकर हार नहीं मानना है, बल्कि उन पर काबू करना है। आगे पढ़ते हैं। सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप, व्हेन यू कीप ऑन गोइंग यू कैन मेक इट टू द टॉप। यानी कि देखिए, बोल रहा है सो कीप ऑन गोइंग। सो मीन्स होता है इसलिए, कीप ऑन गोइंग मतलब चलते रहो। ट्राई नॉट टू स्टॉप यानी कि रुकने की कोशिश मत करो। ट्राई मीन्स होता है कोशिश, नॉट टू मतलब मत करो, स्टॉप मीन्स रुकना। यानी इसलिए चलते रहो, रुकने की कोशिश मत करो। वेन यू कीप ऑन गोइंग, कि वेन मीन्स होता है जब या कब, तो यहाँ पर जब के अर्थ में है। यू कीप ऑन गोइंग आप चलते रहेंगे। यू कैन मेक इट टू द टॉप तो आप शीर्ष पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए एक बार इसका भी एक साथ हिंदी अर्थ देख लेते हैं। सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप, व्हेन यू कीप ऑन गोइंग यू कैन मेक इट टू द टॉप। यानी कि इसलिए चलते रहिए, रुकने की कोशिश मत कीजिए। जब आप चलते रहेंगे तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं या शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो जैसा कि हमने इस लेसन को पढ़ा और समझा भी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस पूरे पोयम के आधार पर पोएट हमें यही समझाना चाहता है कि हमें कठिनाइयों को देखकर हार नहीं माननी है, बल्कि उन पर काबू पाकर हमें आगे बढ़ना है। अगर हम चलते रहेंगे, अपना कार्य करते रहेंगे तो हम एक न एक दिन अपनी मंजिल यानी कामयाब जरूर होंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।